अब अपनी करेंसी बनाने की तैयारी में है बलूचिस्तान, खुद का ट्रेड सेंटर भी बनाने वाला है बलूचिस्तान, वीजा सिस्टम और पासपोर्ट बनाए जाने की भी, मतलब अपना पूरा सिस्टम एज अ कंट्री डेवलप करने की तैयारी उन्होंने अब से कुछ असल में आज ही यह ऐलान भी किया है कि हमने अपना राष्ट्रगान भी पूरे साजों के साथ, सब साज बजाते हुए, कैसा होगा वो आपके कंट्री के झंडा बरदार रहते हुए क्या क्या हो रहा है। जावेद गफ्फारी को आवाज मिल रही है क्या मेरी? जावेद गफ्फारी को मेरी आवाज जाना इंश्योर कीजिए प्लीज। और मैं जहांगीर साहब आपके पास आ रहा हूं, ये इस तरीके से सप्रेस किया जाना, पीओके से संसाधनों की लूट, बलूचिस्तान से संसाधनों की लूट, ये संसाधनों की लूट उस जगह के लोगों को ये महसूस कराती है कि देखिए हमारा जिस पर हक है उस सब की लूट हो रही, कभी चाइना कर रहा है, कभी अमेरिका कर रहा है, और ये सब करवा रहे हैं वहां के पंजाब में रहने वाले उस माइंडसेट के लोग जिनको असल में अपने मादरे वतन से कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए वो ये चाह रहे हैं कि अब अलग हो। अब ये बलूचिस्तान तो बहुत आगे बढ़ गया। अच्छा दिनेश, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और आई एम रियली थैंकफुल कि मैं आपकी चीजों को काफी जगह पे फॉलो भी अपने आर्टिकल में, तो शायद आप एक भूल रहे हैं, वो ये कि मैंने कहीं नागालैंड का, मैंने कहीं गोरखालैंड का, मैंने कहीं बोधा मूवमेंट का, मैंने कहीं जो है आपकी रेड फोर्ट जो है नक्सली जिसको कहते हैं, वो मैंने कभी भी पाकिस्तानी किसी टीवी चैनल पे ऐसे डिस्कस नहीं किया। देखें, जहां पे भी नॉन स्टेट एक्टर होते हैं, जहां पे भी ये थोड़ी बहुत चीजें होती है, तो उनको कहीं ना कहीं जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, जो हमारे जो है दुश्मन देश हैं जिसको आप कह लें, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया स्टिल इन वार कंडीशन में है। ये मैं नहीं कह रहा, एज ए जहांगीर नहीं कह रहा, लेकिन आपका जो मंत्री है, आपके जो मिनिस्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। तो मैं तो इसको अपने छोटे से ओपिनियन में ये लूंगा कि इस चीज को आप हवा दे रहे हैं। और दूसरा ये कि जो आप कह रहे हैं कि पंजाब और बलूचिस्तान और केपी के, आई डोंट थिंक से पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, लेकिन वो जैसे बीजेपी का और आपके कांग्रेस का हो सकता है, या जो आम आदमी पार्टी है उसका हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक पॉलिटिकल मूवमेंट को लेके हम एक चीज को हाईलाइट करें कि यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट हो गए, करेंसी भी बन रही है। पहले मैं आपको सिर्फ चंद मुट्ठी भर जब आप बोल रहे थे तो मैं सुनता गया, क्योंकि ओपिनियन को पूरा पहले सुनना चाहिए। लेकिन अब आप जो ये जो पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, जो एनालॉजी दे रहे हैं, ये वैसा ही है जैसे चौक और चीज को कंपेयर किया जाए, क्योंकि दोनों सफेद दिखते हैं, दोनों रंग सफेद है, इसलिए कंपेयर कर दो। यहां वाली जिन समस्याओं का, वो नक्सली समस्या का जिक्र कर रहे हो आप, या आप नहीं एक सेकंड, उनका, और यहां आपके यहां पर पूरे बलूचिस्तान का लगातार, आज से नहीं, न जाने कब से ये आजादी के लिए तड़प, खैबर पख्तूनवा में ये कहना कि हमको अपना समझा ही नहीं जाता, ये साहब ये वैसा ही है जैसे आप केवल इसलिए क्योंकि चौक और चीज का कलर एक जैसा है, दोनों को एक जैसा करके कंपेयर कर दें। आपको ये सूट करता है और आप वहां बैठे हुए शायद ये करेंगे तो ही आप महफूज भी रहेंगे, ये बात भी मैं समझता हूं। लेकिन आपको ये क्या दिखाई देता है कि वहां के लोग, जिन लोगों को ये लगता है कि उनको पराया किया जाता है, उनके साथ वैसा बर्ताव नहीं किया जाता, उनको मेन स्ट्रीम में समझा नहीं जाता, उनको कभी मेन स्ट्रीम में लाने की, अपने साथ लाने के वाला कॉन्फिडेंस देने की कोशिश आप लोगों ने की हो? सर, इमरान खान वही खैबर पख्तूनवा से आते हैं, आप जानते हैं उनके साथ क्या हो रहा है, वहां का सीएम तक जाता है, मार मार के, बाल पकड़ के घसीट के मारा जाता है। आप इसको कंपेयर कर रहे हैं? मेरी बात दिनेश, मेरी बात सुन ले। ये जो अभी आपके साथ जहांगीर कलोड़ो बात कर रहा है ना, वो बाय बर्थ सिंधी है, जिसको आप कह रहे थे सिंध और कराची, वो बाय बर्थ सिंधी है, सिंधी स्पीकिंग है, ठीक है। और वो उसकी फैमिली का बैकग्राउंड ये है कि 1965 में हमारी फैमिली बीकानेर से सिंध में मूव हुई थी, जो जैसलमेर से। तो ये मैं आपको वो बता रहा है, एक जो है जिसको आप मुहाजिर भी कह ले आपकी ज़बान में, वो कह रहा है, कोई आपको वो दोहरा यहाँ पे नहीं है। आपको लगता है सर कि आपको लगता है कि सिंधियों को भी, क्या पूरे सिंधी भी वहां अपने आप को मेन स्ट्रीम में पाते हैं? वहां के पंजाबियों को जो ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्या आप लोगों को वो ट्रीटमेंट मिल रहा है और आप संतुष्ट हैं क्या सर? आप जरा नहीं, मैं आपके पास ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं, जरा इसकी जवाब जुटाइए, मैं आपके पास आता हूं। पाकिस्तान के 12 टुकड़ों के संदर्भ में बात क्यों हो रही है, जरा ये देखिए, कहां कहां पर टुकड़े होंगे, जरा ये भी देखिए, किन किन जगहों पर। और ये
ये दलील देते हुए वहां पर कहा जा रहा है कि इससे हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज बेटर होंगी, हम एक जगह को और बेहतर तरीके से गवर्न कर पाएंगे या सप्रेस कर पाएंगे वहां की आवाजों को। खैर देखिए, कहा यह जा रहा है कि पंजाब जो है इनका सूबा, उसको उत्तर पंजाब में बांट देंगे, मध्य पंजाब में और दक्षिण पंजाब में बांट देंगे। इसी तरीके से इनका जो सिंध है, जहां से जहांगीर बोलहोरो आते हैं, कराची का सिंध, मध्य कराची मतलब कोस्टल सिंध, मध्य सिंध और ऊपर वाला सिंध, ऊपरला सिंध, इन हिस्सों में इसको बांट दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा को उत्तरी खैबर में बांट दिया जाएगा, दक्षिणी खैबर में बांट दिया जाएगा, और आदिवासी खैबर मतलब ये फाटा वाला जो इलाका है वो उसको उसमें एक अलग तकसीम कर दिया जाएगा। और बलूचिस्तान को इसी तरीके से पूर्व बलूचिस्तान, पश्चिम बलूचिस्तान, दक्षिणी बलूचिस्तान में बांट दिया जाएगा। क्या प्रोफेसर अमिताभ, इनको यह समझ में आ रहा है कि वो खैबर पख्तूनख्वा हो या असल में ये इनका बलूचिस्तान हो? क्या वहां कुछ एक पैचेस ऐसे हैं जिनसे इनके गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलता है? देखिए, सिंध में एक बहुत पुराना मूवमेंट चला आ रहा है, ये सिंध मूवमेंट, और हम सब जानते हैं कितनी आगे तक बढ़ गया था। खैबर पख्तूनख्वा में हम देख ही रहे हैं किस तरह से पश्तून जो हैं वो एक दूसरे पश्तून यानी अफगानिस्तान के पश्तून के साथ मिलकर एक नए प्रांत की बात कर रहे हैं या मर्जर की बात कर रहे हैं। और अब रहा पंजाब ही एक ऐसा स्टेट है जो बिजनेस वाइज, मिलिट्री वाइज, ब्यूरोक्रेसी वाइज और पॉलिटिशियंस वाइज या पॉलिटिक्स वाइज डोमिनेट करता है पूरे पंजाब में। तो इतने जो आप टुकड़े दिखा रहे हैं उसमें सत्यता तो है। एक बात ये भी है कि पाकिस्तान का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज्ड है और एलिट ड्रिवन है, यानी अभिजात वर्ग वहां शासन करता है। उसके चलते आज भी जमींदारी वहां, हमारे यहाँ जमींदारी तो खत्म ही हो गई थी। तो पूरे पाकिस्तान में आज के दिन डिविजन्स के ट्रेट बहुत ज्यादा हैं, और जितने भी 12 प्रांत, मैं तो कह रहा हूं 12 से भी ज्यादा होंगे अगर वो सेंट्रल अथॉरिटी वीक होती गई। बलोचिस्तान को ही अगर आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, बलोचिस्तान में आज से सेपरेटिस्ट मूवमेंट नहीं चला आ रहा है, अभी वो इंटेंसिफाई हुआ है, खासकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बाद। और वहां भी आप देखेंगे कि जितने भी बलोच हैं वो किसी न किसी तरह जो ईरान के बलूचिस्तान है उनके साथ भी एक उनका तालमेल है। तो पूरा पाकिस्तान इस समय इंस्टेबिलिटी के दौर पे से गुजर रहा है। दुनिया में ये प्रोजेक्शन है या पाकिस्तान ये करना चाहता कि हम बहुत पावरफुल स्टेट हैं, F-16 को हमने रिपेयर करा लिया है मान लीजिए, या फिर चाइना से सपोर्ट लिया, इसके चलते हमारा बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है प्रोफेसर अमिताभ कि जब आपका वो हिस्सा जो बाकी जगहों को गवर्न कर रहा है, जब वो भेदभाव करने लगेगा और जब उनके बीच में विषमताएं बढ़ती जाएंगी तो हर एक टुकड़ा एक तरीके से अलग होने वाला बनता जाएगा। ये बात जावेद गफ्फारी के पास लेकर जाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अफगानिस्तान से तनाव के बीच में पाकिस्तानी पीएम की एक अपील देखिए। दुनिया को तालिबान पर दबाव बनाने के लिए कहा शहबाज शरीफ ने, आतंकियों पर कार्रवाई करे तालिबान। शहबाज शरीफ ने कहा तालिबान के साथ हुआ सीजफायर अभी कमजोर है। जब इधर से बात कही जा रही है तो उधर मैंने आपको पहली दो खबरों में ही यह दिखाया था कि किस तरीके से अफगानिस्तान में वॉर ड्रिल्स बढ़ गई हैं।